हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू बैक माय चैनल कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज की तैयारी करा रहा हूँ। आप सभी को मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज लेकर आया हूँ, जिससे कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप मेरे साथ चैनल पे बने रहोगे। तो अगर आप मेरी वीडियोज को फॉलो करोगे, मेरे पैटर्न को फॉलो करोगे, मेरी ट्रिक्स को फॉलो करोगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको किसी तरीके का एक क्वेश्चन कराता तो आप उस तरीके के 10 क्वेश्चन अपने नोटबुक में करो। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो। मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको मेथड बताऊंगा। एक नहीं, मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन उसमें चलना आपको है। रास्ता आपके पास चलकर नहीं आएगा, आपको रास्ते से जाना है। ठीक है, आपको नौकरी कोई घर बैठे नहीं मिलने वाली है। ये सरकारी नौकरी है, ये कोई मजाक नहीं है। सरकारी नौकरी पाना, आपको भी पता है आज के टाइम पे कितना टफ हो चुका है। कंपटीशन जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को कमजोर ना समझ करके आपको हिम्मत रखनी है कि हम हैं। आपको वैकेंसी से मतलब नहीं है कि 5000 वैकेंसी, 6000 वैकेंसी। आपको किससे मतलब, आपको केवल अपनी एक सीट से मतलब है। आपको केवल अपनी एक सीट लेनी है। तो आपको क्या करना है, आपको वैकेंसी से मतलब नहीं है, बस आपको ये रखना है कि हमें तो एक ही की जरूरत है ना, और ये तो एक से काफी ज्यादा है। तो हमको क्या करना है, अपना जो कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा स्टडी पर रखना है। आपको भी पता है हाल फिलहाल में लॉकडाउन अभी अभी खत्म हुआ है, दौर अभी अभी लॉकडाउन का खत्म हुआ, अभी भी आधी चीजें बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं। तो आपको पता है कि कोचिंग्स तो है नहीं, ना ही मेरे हिसाब से दिसंबर तक कोचिंग्स को ओपन होने के कोई चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है दिल्ली पुलिस की, आपका मन है, आपका जुनून है आपके अंदर कि हमको लगना है, तो आप ऑनलाइन ही स्टडी कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आपको सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा। हर टॉपिक से ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो जैसे कि आज मैं क्लास आपके रीजनिंग के लेने जा रहा हूं, तो रीजनिंग में हम अल्फाबेट सीरीज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज कर रहे हैं। तो अल्फाबेट सीरीज में मैं आपको पिछली वीडियो में केस 1 मैंने आपको करा दिया था। तो आज की वीडियो का हमारा कौन सा है, केस 2। केस 1 में हमने केस 1 में हमने पढ़ा था कि अपोजिट अल्फाबेट्स को कैसे लर्न करें। तो मैंने उसके लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे सिंपल ट्रिक्स बताई है। तो अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप वहां जाकर के मेरी वीडियो को देख सकते हैं और वहां से एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की, जो कि अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में कौन सा टाइप है हमारा, कंटिन्यूअस पैटर्न। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस पैटर्न करेंगे। कंटिन्यू पैटर्न, जो हमें पैटर्न दे रखा है। आप कोई भी दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपको ये वाले क्वेश्चन उसमें 110% आपको मिलेंगे। इस चीज की मैं आपसे बैट लगा सकता हूँ कि अल्फाबेट की कंटिन्यूअस पैटर्न से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, आप अपने प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस के एग्जाम ले लीजिएगा, कुछ भी उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको ये तरीके का जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इन चीजों को कैसे फिल करते हैं, कैसे अल्फाबेट को हम इनमें फिल करेंगे जिससे कि एक पैटर्न सीरीज बन जाए। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, इसको जब भी पैटर्न सीरीज बनेगी ना, तो इसमें ग्रुप डिवाइड होगा। वो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, या फिर हो सकता है कि वो कोई ना कोई उसका सेंस निकल रहा हो। मतलब कि जो ग्रुप बनेगा ना हमारा, उसका कोई ना कोई सेंस आपका जरूर ही निकलेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात, अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे ना कि ये नहीं ये नहीं ये, तो कभी नहीं आएगा आंसर। इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो आपके ऑप्शन से होंगे। आप इसमें ऑप्शंस को रखते जाइए और अपने आंसर को सॉल्व करते जाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी सबसे पहली बात, क्योंकि हमें ऑप्शन पुट करने हैं। मैंने आपको केवल 3 ऑप्शन दिए, लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हो सकता है कभी अगर नसीब अच्छा होता है तो पहला ऑप्शन ही लग जाता है, और जब नसीब खराब होता है तो चौथा ऑप्शन जाके लगता है। तो हमारी 3 की मेहनत बेकार और चौथे पे जाके लगता है। तो इसमें भी हमारा लक काम करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस को पुट करेंगे और देखेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि हमें 2 दे रखे हैं, AB स्लैश में स्लैश BAA//AB/। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या फिल कर लेते हैं, हमें 2 हो गए अब हमारे पास। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं, BAB। ठीक है, अब हमारे पास 3 हो गए, हम तीनों में फिल करके देखते हैं और हमें देखेंगे कि कौन सा पैटर्न किस में लग रहा है। सबसे पहले हम फिल करेंगे A
ए। सब में हमने ए फिल करा। क्या आपको लग रहा है कि कोई पैटर्न बन रहा है? ए बी ए, ठीक है। ए बी आना चाहिए था यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बी। अगर यहाँ पे बी आता है तो हमारा पैटर्न बन जाता है ए बी ए बी ए बी ए बी ए। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? गलत। ये पैटर्न हमारा नहीं चलेगा, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 4 का भी नहीं बन रहा है ना, क्योंकि देखेंगे ए बी ए फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इन सब चीजों का। तो हम दूसरे पैटर्न में दूसरा ऑप्शन फिल करेंगे, ए बी ए बी ए। देखो भाई अब इसमें बन रहा है क्या कुछ? इसमें बन रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी ए। देखो 3-3 का पैटर्न बन रहा है इसमें। क्या बन रहा है इसमें? 3-3 का पैटर्न ए बी ए बी ए बी ए बी ए। देखा ये हमारा क्या हो गया? इसमें हमारा पुट हो गया। अच्छे तरीके से हमारा पैटर्न क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब हमें सी को रखने की जरूरत नहीं है। अब हमको सी को रखने की जरूरत नहीं है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो ऑप्शन आ गया वही आंसर होगा। आप ये कभी मत सोच लेना कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे रीजनिंग में। जो ऑप्शन एक बार सेट हो गया तो मतलब हो गया, वही उसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। अब हम दूसरे की बात करें, दूसरे को भी हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे। ए ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें फिल करते हैं। पहला फिल करेंगे ए बी सी ए बी, यही हमारा। अब तुम देखते हैं ए बी एन सी बी, दोबारा ए यहाँ पे आ रहा है। हमें देखना है कि जो दोबारा हमारा लेटर रिपीट हो रहा होगा ना, वो कितने डिजिट के बाद करना है। क्योंकि 90% क्या होता है कि जब हमारा जो दूसरा लेटर रिपीट करता है ना, तो उतने ही अल्फाबेट का वो बन जाता है, वो पैटर्न। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। तो इसमें क्या हो रहा है? 5 लेटर के बाद पैटर्न बनना, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। ध्यान रखना, जब जब हमारा लेटर रिपीट होगा, हो सकता है 90% चांसेस होते हैं कि जो पैटर्न बनेगा वो उसी के बाद बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही इसमें लग चुका है, तो हमको इन दोनों को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं और थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में हम देख लेंगे, पहले और उतार लेते हैं जिससे कि हम आसानी से उनको क्या कर सकें? फिल कर सकें। ठीक है, अब हम इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करेंगे टी एस टी एस, एक तो टी एस टी, ठीक है। 3 का देख लेना भाई, टी एस टी, ठीक है, टी एस टी, ठीक है। टी एस आता है यहाँ पे, और ये दोनों गलत हो गए। ये 3 का तो बन नहीं रहा, टी एस टी टी नहीं बन रहा, टी एस टी नहीं बन रहा भाई। ठीक है, ये नहीं बन रहा हमारा, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा। हम देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन रखेंगे हम इसमें, एस टी टी सॉरी एस 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 टी टी। ठीक है, देखो भाई एस एस टी टी, एस नहीं बन रहा हमारा, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल एस है, फिर सिंगल एस की कमी हो गई। यहाँ पे एस की कमी होगी, तो ये भी क्या है हमारा? नहीं बन रहा। तो अब हमें क्या करना है? जब हमारे 2 नहीं बन रहे, याद रखना है इस चीज को। अगर एग्जाम में हमारे 4 ऑप्शन है और हम 3 पुट कर चुके हैं, तो हमको चौथा पुट करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 1% भी हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको क्या करना है? डायरेक्ट जो हमारा ऑप्शन बच रहा है उस पर टिक कर देना है। ठीक है, मैंने आपको टिक करके बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, ना ही मुझे यहाँ पे अपना टाइम बचाना है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि जो हमारा ऑप्शन सी बचा है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम 2 चेक कर चुके हैं, 2 हमारे नहीं थे। तो अगर हम थर्ड को एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे तो 30 से 45 सेकंड हमारी खत्म होंगे, जो कि हमें नहीं करनी बिल्कुल भी। हमारे लिए वहां पे 1-1 सेकंड कीमती होगा। आप देखना वहां पे टाइम ऐसे जाएगा, आप सोचोगे इतनी जल्दी 90 मिनट हो गई, सोचा नहीं था कभी, घर पे तो कभी होते नहीं है। ठीक है, तो अब हमने तीसरा रख दिया। आप देखिएगा इसमें पैटर्न बनेगा टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। ये देखो पैटर्न बन रहा 3-3 के बाद भाई, टी एस टी टी एस टी टी एस टी और टी एस टी, ये हमारा पैटर्न बन गया। ठीक है, ये भी उसी तरीके के क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड है हमारे, तो इनको भी हम फिल करके हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं। देखते हैं कि इसमें कोई अलग फॉर्मेट तो नहीं है किसी किसी में, क्योंकि सब में सेम नहीं होता ना, सब में अलग अलग होता है।
तो अब हम बात करेंगे, उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। याद रखना ये क्वेश्चंस आप केवल ऑप्शंस के साथ कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखे, कन्फर्म है दिखेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऐसी तरीके के दो या ज्यादा, चलो 2 से स्टार्ट कर लेना, आप 2 ऐसी सीरीज सेम उतार लेना। क्या करना है आपको, सेम सीरीज उतार लेना। इससे क्या होगा, आपको ऑप्शन एक बार में 2 फिल कर पाओगे, तो आपको क्या होगा, जल्दी से फिल कर दोगे। ऐसा नहीं कि 4 उतारो, क्योंकि हो सकता है भाई इन्हीं 2 में से किसी एक में आ जाए, तो चारों 2 का नीचे टाइम वेस्ट क्यों करना। तो आपको क्या करना है, जल्दी से ऐसे एक और सेम पैटर्न उतार लेना है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको तीनों ऑप्शन है, तो तीनों तरीके से बताऊंगा आपको तीनों करके, बट मैं आपके लिए एक बेनिफिट बोल रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। तो आप अगर सेम इस तरीके से उतार लोगे तो आप क्या करोगे, आप एक एक ऑप्शन को इसमें जल्दी से पुट कर दीजिएगा, वह A B C B B, ठीक है। आपने एक ऑप्शन पुट कर दिया, अब इसके बाद आप देखिएगा इसमें पैटर्न बन रहा है क्या, कोई A B C B C A B C A C A B A B C B C, यस, इसमें पैटर्न बन रहा है जी, हमारा पहला ही बन गया। तो अब हमने ये जो उतारे हैं ना, ये वेस्ट, क्या हो गया, वेस्ट हो गए, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। अब आप कहोगे इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें सेम नहीं रिपीट हो रही, लेकिन पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, A B C B C A। आप देखना जो सेकंड लेटर है ना, उसको फर्स्ट पे ला रहे हैं, जो सेकंड है फर्स्ट पे, जैसे A B C, B सेकंड पे था, आप किस पे आ गया, फर्स्ट पे। क्या कर रहा है, लेटर्स को चेंज कर रहा है। फिर क्या आ जाएगा, सेकंड पे C है तो अब आ जाएगा फर्स्ट पे C, सेकंड पे तो अब आ जाएगा फर्स्ट पे। इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा इसका सही। अब हम बात करते हैं दूसरे की, M जगह दे रखे, तो एक और पैटर्न हम ऐसे उतार लेंगे, एक ही उतार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला भी उतारेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करके वीडियो लंबी करने में कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम पुट करेंगे पहला ऑप्शन A M N। देखो भाई कुछ बन रहा है क्या, MAN मैन बन रहा है, ठीक है, MAN मैन बन रहा है, MAN मैन, ठीक है। ओहो, यहाँ पे अगर हमारा M होता तो ये हो जाता, ठीक है, ये क्या हो जाता, N। अब एक चीज याद रखना, आपको लग रहा है ना ये हो सकता है, और आपको ऑप्शन भी दिख रहा है ये वाला है, तो कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आप ऑप्शन से ऑप्शन भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, हमको यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे M होता तो ये पैटर्न पूरा बन जाता ना। तो आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन में है क्या, अगर है तो वही है, अगर नहीं है तो आप फिर अपने पुराने वाले तरीके पाए जाओ। तो देखो A M, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कहां पे जरूरत है, हमें है यहाँ पे जरूरत, कहां पे जरूरत है, हमें यहाँ पे जरूरत है, किसकी, M की जरूरत है यहाँ पे। तो देख सकते हैं A M M N की जगह क्या है, M, जिसके हमें क्या थी, जिसके हमें क्या है, जरूरत है, जिसके हमें क्या है, हमें जरूरत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको N की जगह M चाहिए, तो M हमें मिल गया, बाकी हमारा पूरा सेम है ही। तो क्या हो जाएगा, हमारा C ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पुट हो जाएगा MAN और MAN, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में सॉरी N ही है यार, N है ऑप्शन में, ठीक है। ये हमारा पैटर्न बन गया है, तो हम देख सकते हैं इसमें पैटर्न बन गया 3 3 3 3 3 का ये पैटर्न बन गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम इसमें जल्दी से ऑप्शन पुट करेंगे, D A C A B, ठीक है। अब हम इसमें नोटिस करेंगे A B C D D, A B C C D, ठीक है, A B B C D। इसमें क्या कर रहा है, लेटर्स को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। कुछ लेटर्स हैं जिनको डबल कर रहा है, वो भी कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि D पहले आते तो पहले, फिर C को, फिर B को। तो इसमें हमारा पैटर्न बना A B C D D, A B C C D, A B B C D,
ए, अभी हमारा आगे होता था और आगे भी बन जाता, तो इसलिए हमारा क्या हो गया इसमें ऑप्शन ए ही हमारा हो गया, हमें और बाकी रखने की जरूरत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हट गया, तो इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, कोई अदर स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, अदर स्टेट पुलिस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो वो थोड़ा टफ आता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सेम हमारा प्रोसेस वही रहेगा, इसको हम एक बार उतार लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाती है। बाद में अगर मैं नहीं उतारता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसमें हम ऑप्शंस पुट कर देंगे बी सी ए डी सी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कोई पैटर्न बनना है क्या, बी ए, ठीक है, सी सी ए बी, ए बी सी, 4 में देखें, 5 में देखें, नहीं, ये हमारा कोई नहीं बन रहा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब हम ऑप्शन बी यूज करेंगे, ए बी डी सी ए। अब हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है। हाँ, इसमें पैटर्न बन रहा है। देखो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5-5 में, 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें पैटर्न कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा एक लॉजिकल पैटर्न है, आपको इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा पैटर्न। तो आप देखोगे जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले का अपोजिट हो रहा है, उल्टा लिख रहा है उसको, और जो सेकंड वाला है वो थर्ड के। कैसे, ए बी, क्या लिख रहा है, ए बी, सेम उल्टा करके लिख रहा है लेकिन पीछे से। सी ए बी सी डी, क्या लिख रहा है, सी ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा, बी पैटर्न। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने कंपलसरी हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा दिल्ली पुलिस का, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमारी अल्फाबेट की सीरीज खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।